हेलो एट्थ क्लास। आज मैं तुमको नागरिक शास्त्र का दूसरा पाठ पढ़ा रही हूँ, देश की सुरक्षा और विदेश नीति। स्वतंत्रता के बाद क्या है, देश की आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था कि देश की सैन्य शक्ति को मजबूत किया जाए। आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान के द्वारा किए गए आक्रमण ने हमें और सतर्क कर दिया। अतः सेना को आधुनिक बनाना और सैन्य बल की संख्या बढ़ाना, देश की नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सैन्य अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। विश्व में क्या है, हथियारों की होड़ ने देश को आधुनिक हथियारों के मामले में हथियारों के विकास के लिए मजबूर किया, जिससे क्या है, परंपरागत युद्ध प्रणाली के साथ साथ आधुनिक युद्ध के नए तरीकों और सुरक्षा के प्रबंध किए गए। सेना के तीनों अंग थल सेना, जल सेना, वायु सेना को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। सैन्य संगठन क्या है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति जो है, कमांडर जो है, वो राष्ट्रपति होता है। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। हमारी तीनों सेनाओं के प्रधान वो हैं इस समय। किंतु क्या है, देश की वास्तविक सुरक्षा का दायित्व किसका होता है? मंत्रिमंडल का होता है। मंत्रिमंडल की ओर से रक्षा संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति होती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय इस कार्य का संचालन करते हैं। सेना के तीनों अंगों के कार्यों की निगरानी का कार्य करते हैं। आपने गणतंत्र दिवस के अवसर पर टेलीविज़न पर सेना के तीनों अंग जल सेना, थल सेना और वायु सेना की मार्च पास करते हुए देखा होगा। देखो, हमारी तीनों ही सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। भारतीय थल सेना क्या है? 5 कमानों में विभाजित है। पश्चिमी कमान, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और केंद्रीय कमान। थल सेना कई प्रकार की सेनाएं इसमें होती है। इन्फेंट्री होती है, तोपखाना होता है, आर्मी और मेडिकल कोर, आर्मी शिक्षा कोर आदि। और भारतीय नौसेना को क्या है? जल सेना भी कहते हैं। इस 3 कमानों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान और दक्षिणी कमान। नौसेना के भारत में 2 बड़े बेड़े हैं, पूर्वी बेड़ा और पश्चिमी बेड़ा। भारतीय वायुसेना में इस समय क्या है? 4 कमानें हैं, पश्चिमी वायु कमान, पूर्वी वायु कमान और क्या है, प्रशिक्षण कमान, रख रखाव कमान आदि। देखो, थल सेना के जनरल को क्या कहते? थल सेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। नौसेना के अध्यक्ष को कहते हैं एडमिरल कहते हैं। और वायु सेना के अध्यक्ष को कहते हैं एयर चीफ मार्शल। बच्चों, इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगी।